खबर आ रही है उत्तन पुलिस स्टेशन की हद से 2 महीने से लापता 21 वर्षीय गॉडसन स्टीवन की लाश मिलने से परिसर में सनसनी फैली है। परिवार वालों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग रखी है। घर से 6 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर लाश मिलने से शक की सुई गहरा गई है। उत्तन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रशांत लांडगे जी से बात करने की कोशिश की तो पता चला वो कोविड ग्रसित हैं और उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। परिवार के सदस्य रॉबर्ट परेरा के फोन पर एमबी न्यूज की टीम भी वहां पहुंची मौका वारदात पर और देखा कि उनके घर से गॉडसन स्टीवन के घर से मात्र कुछ ही दूरी पर ये एक सुनसान जगह थी या जहां पर एक पुराने टाइम का एक खंडर नुमा एक छोटा सा रूम बना हुआ था और बताया जा रहा है कि उसी में वो लाश मिली है, जिसे यहाँ आप देख सकते हैं। अब पुलिस की तफ्तीश भी जारी है वहाँ पर और ये एक पेड़ था, उस पर रस्सी बांधकर ऊपर से जो खुली जगह थी उस पर उसको गॉडसन को लटकाया गया था, ये कहना था घर वालों का है। और हमने मौका वारदात पर पहुंचकर जानने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा क्या है। हमने वहाँ चश्मदीद गवाह से बात की जो वहाँ मौजूद थे। आइए जानते क्या कह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सेंट्रिक संजोन है। आज सुबह कैसे आपको पता चला? मतलब मैं एक हफ्ते से इधर मतलब बहुत महीने से रहता हूँ हाँ। तो मैं हफ्ता हो गया अभी इधर आया तो मैं ऐसा ही आया। ये गॉडसन लापता था उसकी वजह से मैं इधर रहता था ज़्यादा करके, तो उसके वजह से मैं आज सुबह उठा लेटरिन के लिए आया। लेटरिन के लिए आने के पहले मेरा ये मन ये होम के पास जा रहा था। होम के पास मैंने फिर लेटरिन किया, लेटरिन के बाद फिर होम के पास आया। होम के पास तार पे से ऊपर चढ़ा, झाड़ पे चढ़ा, झाड़ पे से भिंत पर चढ़ा, फिर उसके ऊपर से उसको बॉडी देखा लास्ट। तो मैं उतर कर उसके भाई को बुलाने के लिए गया, प्रिंसर को। तो मैं उसको बुलाया, फिर वो बोला गॉडसन ही है। फिर हम लोग उसको रोने लगा। फिर मैं उसको बोला रो मत, चल भाई घर पे सब जन को फ़ोन कर, काका को, माजिद भाई को और रसूल दादा को, सब जन को फ़ोन कर। तो उसने फ़ोन किया, सब जन आए। फिर हम लोग का फिर इधर होने लगा। कितने बजे? सुबह कितने बजे आए? 9:30 बजे। सिर बाजू में था। हाँ। और एक हाथ ऐसा था और ऐसा ही गिरा था, पूरा नीचे गिरा था, ऊपर लटका हुआ कुछ नहीं था। अच्छा, ओके। तो आप अभी वैसे काम क्या करते हैं? मैं काम बोट में जाता हूँ। तो अभी इधर मैं हॉक्स देखता था। अच्छा, इधर पे हॉक्स थे, हॉक्स देखता था मैं। अभी जहाँ आप रहते हो वहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ में? मैं इधर रहता हूँ, भाई रहता है उसका, प्रिंसर गॉडसन का भाई रहता है, प्रिंसर, मम्मी। अच्छा, इनके घर में ही रहते हो? हाँ, मतलब जो जिसकी ये डेथ हुई है उनके घर में रहते हाँ, हो? इनके घर पे रहता हूँ। अच्छा, कार्यालय में भेजा जी। रॉबर्ट जो पड़ेरा हैं वो हमारे एक जान पहचान वाले अच्छे हैं, जान पहचान वाले हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा घटना उनके साथ में हुआ है। उनके भाई के लड़के जो है वो मिसिंग है और महीना भर होने को आया है। कोई पुलिस की तरफ से कहीं से भी हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, क्या करना है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो उसके बाद में हम लोगों को एक ही रास्ता दिखाई दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हम जानते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोगों ने यही गाइड किया कि आप डायरेक्ट हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में चलिए और हमारे जो प्रभारी हैं और सुखदेव जी हैं, इन सब से आप उन लोग से बात कीजिए। राजेश जी हैं वहाँ पे, उनसे आप बात कीजिए और वहाँ पे डेफिनेटली आपकी वहाँ पे हेल्प की जाएगी और जो कुछ भी कोशिश पूरी की जाएगी कि इसका कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट निकले। उन्होंने मदद की आम आदमी पार्टी ने? जी बिल्कुल। मैं जिस दिन वहाँ पे लेकर गया उस दिन पहले ही दिन रॉबर्ट के साथ में राजेश जी थे और भी दूसरे लोग थे, आम आदमी पार्टी के और भी कार्यकर्ता थे। इन लोग सब लोग वो डायरेक्ट वहाँ पे जो डीसीपी जो है उनके ऑफिस में वहाँ पे गए, उनसे बात हुई वहाँ से और एक्शन किया गया। और एक्शन इस तरीके से हुआ कि नेक्स्ट डे ही जो ऑफिसर है वो यहाँ पे उत्तन पुलिस स्टेशन में आके वो बैठे और यहाँ पे जो बाकी पुलिस कर्मचारी हैं उन लोगों को एक्शन पे लगाया, उन लोगों को टीम को काम पे लगाया यहाँ पे। तो एक मतलब एक हलचल दिखाई दी जो काफी टाइम से नहीं दिख रही थी। हमारा खुद का घर है। ये आपके भतीजे थे? हाँ, भतीजे, भाई का लड़का। भाई का लड़का। 2 महीने की पहले की घटना है, क्या हुआ था जरा बताएंगे आपको? ये मम्मी को बोल के गया हाँ। कि मैं उत्तन जाके आता हूँ। हाँ। और उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके घर पे वो गया, उसके घर पे गया और उधर मोबाइल चार्जिंग में लगाया उसने। गर्लफ्रेंड के घर पे? हाँ, गर्लफ्रेंड के घर पे गया और मोबाइल चार्जिंग में लगाया और चार्जिंग में मोबाइल लगा के वापस घर पे आता है गॉडसन परेरा घर पे आके 7 बजे जाके मोबाइल लगाता है और 11 बजे आके घर से वापस बोलता है कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। कुछ लफड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ।
किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लड़की के ग्रैंडफादर ने मोबाइल ला के गॉडसन के घर पे दे दिया, ये गॉडसन आया नहीं है, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये ले लो। उनके घर से आकर के? हाँ, मतलब वो चार्जिंग लगा के आपके घर आया, उसके बाद से वो कहाँ गया नहीं मालूम? नहीं मालूम। ओके, तो फिर उसके बाद मतलब वो ये जो आप बता रहे हैं कि गर्लफ्रेंड थी उसकी, ये आपको कब मालूम पड़ा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है? ये कब मालूम पड़ा? ये उनका मतलब 2-3 साल से उनका ये अफेयर चल रहा अफेयर था। चालू है, ये आप लोगों को सबको मालूम था? सबको मालूम। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई कोई गलत है या ऐसा? कभी कुछ नहीं। उनके घर पे जाता आता था। फिर आपको कितने दिन के बाद में आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए? हम लोग 11 तारीख को हम लोग कितने दिन आपने ढूंढा उसको? पहले आपने ढूंढा होगा, पुलिस ने बोला होगा। 2-3 दिन ढूंढा हम लोग ने, मतलब 2-3 दिन, लेकिन 10/11/2021 को हमने नवंबर में? हाँ उनका FIR दाखिल करने गए। हाँ, तो प्रशांत लानगी सर ये इन्होंने इंचार्ज, पुलिस इंचार्ज यहाँ के, पुलिस इंचार्ज इधर के हाँ, वही है, उन्होंने दाखिल किया गुना। उसके बाद में हमको बोले कि हम ढूंढते हैं, ओके। लेकिन उन्होंने तो आपने जब पुलिस स्टेशन में आप गए थे उनके साथ में, परिवार के साथ में आप पुलिस स्टेशन परिवार गए? के साथ में पहला उन्होंने लिखा, पहला FIR लिखे पहले उन्होंने, हाँ, हमारे भाई के मिसेस ने। हाँ, उसके बाद में मुझे पता चला, मुझे खबर आई, तो मैं फिर डायरेक्ट प्रशांत सर से जाके मिला। कितने दिन के बाद में? कम से कम 20 दिन के बाद। 20 दिन तक पुलिस की तरफ से कोई मैसेज या कोई कुछ? मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ढूंढा नहीं ढूंढा हमको मालूम नहीं। उन्होंने, हम ऐसा नहीं बोलते कि उन्होंने नहीं ढूंढा, उन्होंने ढूंढा, लेकिन जो तरीके से ढूंढना चाहिए था वो तरीके से नहीं ढूंढा है। और फिर जब आप 20 दिन के बाद प्रशांत सर के पास गए, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा आपको? प्रशांत सर ने बोला कि हम ढूंढ रहे, आप किधर मत जाओ। अच्छा, हम ढूंढ रहे, किधर मत जाओ मतलब? हमारा फोन भी उनका रिकॉर्डिंग सब कुछ चालू है, अच्छा, हम ढूंढ रहे हैं, हाँ। आप किधर मत जाओ। किधर जो मत जाओ का मतलब? आगे मत जाओ, मतलब बड़े अधिकारियों के पास मत जाओ। बड़े अधिकारी के पास। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ सर। आज 2 महीना 2 दिन हो गया, आज तक पता नहीं चला। इसका मतलब हम क्या समझे? हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। आपने उनको भी बोला कि हमें शक है किसी के ऊपर और इस हाँ, तरीके हमने से? जो हमको जो लगता था वो मैंने सामने उनको बता दिया। ओके, ये ऐसा हो चुका है। ऐसा है, उसको यहाँ पर रस्सी से लटकाया गया है, उसको मार दिया गया है, रस्सी से लटका के उनको बताया गया है कि इसने खुद ने जान लिया है। लेकिन वो इतना, गॉडसन परेरा इतना एक्टिव लड़का था कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वजह है कि हमको डाउट है कि इसकी हत्या की गई है। इसके लिए हमको जांच पड़ताल प्रॉपरली होना चाहिए, जो सही है वो सही पूरा यस सर, हम राइटिंग में दे रहे हैं कि CBI जांच पड़ताल किया जाए। सुखदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी रॉबर्ट परेरा ने बताया कि आम आदमी पार्टी से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके पास आए भी थे, तो क्या आप लोगों ने क्या इनकी मदद की? कहा हम लोग समय समय पर उनको फॉलो कर रहे थे पुलिस विभाग से, और हम ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ में जो है वो कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और उसके सारे मोबाइल डिटेल्स वगैरह भी निकाल के और उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए बात की गई, लेकिन समय समय पर वो टाल रहे थे। जैसे अभी 11 तारीख को इन्होंने जब CP के पास में, CP साहब तो नहीं मिले, एडिशनल CP के साथ पास गए, और वहाँ पे जाने के बाद में फिर जो आज 2 दिन के बाद में इस तरीके से डेड बॉडी यहाँ पर मिली है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर पुलिस इसको बहुत पहले से बराबर उस तरीके से जांच कर, 2 महीने हो गए थे, अगर इसको थोड़ी सी गंभीरता से जांच की होती तो शायद ये बच्चा बच सकता था। लेकिन हमें लग रहा है कि काफ़ी दिन पहले ही इस तरीके का उस जो मार के बच्चे को लटका दिया गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अकेला कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को बांध कर लटका सकता है। तो मैं भी ये मांग करूँगा कि मीरा भाईंदर के अंदर जो CP साहब हैं उनसे ये मांग करता हूँ कि वो इसकी CBI इसकी इंक्वायरी हो, और दूसरी बात है कि यहाँ के पुलिस स्टेशन से जो है इस केस को दूसरे पुलिस स्टेशन को दिया जाए छानबीन के लिए। जिस तरह की जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई यहाँ की पुलिस प्रशासन द्वारा। 1.5-2 महीने से लगातार इसको एक शिकायत करने के बावजूद भी अगर पुलिस उसके ऊपर कोई सुराग नहीं निकाल पाई, और बार बार जो है उनके जो परिवार के लोगों को आज आओ कल आओ इस तरीके से जब टाल मटोल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी है। कवरेज के बाद जब MB न्यूज़ की टीम लौटने लगी थी, तो रास्ते में कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ गई जो ये इंगित कर रही थी, इशारा कर रही थी कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों का लगातार आना जाना है जो सुनसान
समय में यहाँ पर या तो मिलते हैं या बैठ के करते हैं या जो भी रहा होगा, कुछ ऐसे तत्वों की तरफ इशारा कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महज कुछ ही दूरी पर सागरी पुलिस स्टेशन है उत्तन का, और लगातार 2 महीने से घर वाले उस शख्स को ढूंढ रहे हैं, और 2 महीने के बाद उस शख्स की लाश मिलती है, वो भी घर से महज कुछ ही फरलांग की दूरी पर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस की जांच में कहाँ कमी रह गई, क्यों पता नहीं चला। अब इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले समय में, जब पुलिस की जांच पूरी होगी और पता चलेगा। एमई न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।